तो मैं अभी खड़ा हूँ उच्चैठ भगवती स्थान के मछली गेट के सामने खड़ा हूँ और मतलब अभी मैंने पूरी वीडियो आपको दिखाई है, लेकिन अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था हुई है और पुलिस प्रशासन भी अपनी भूमिका और ड्यूटी बखूबी निभा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी लगी हुई है, पुलिस लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसमें पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ही बैठी हुई है। दिखाई वहाँ पर कैमरामैन, इधर पुलिस भी बैठे हुए हैं, पूरा मतलब टाइट व्यवस्था है। 112 नंबर की गाड़ी भी है लगी हुई है, वो दिखाई थोड़ा कैमरा जूम करके। और पूरे तरीके से श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ की जो बेनीपट्टी थाना है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव है। आइए हम वहाँ से मतलब यहाँ पे जो पुलिस मतलब बैठे हुए हैं 112 नंबर की गाड़ी से, मतलब वहाँ पे कुर्सी पे जो बैठे हैं उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या उनकी भूमिका है और क्या क्या उनको निर्देश दिया गया है ड्यूटी के लिए और क्या क्या मतलब भक्तों के लिए करते हैं वो लोग। आइए जानते हैं। देखिए पूरा मतलब ये पूरा सीन बनाया गया है इसे पूरा भक्तों के लिए, और ये मेन गेट है। यहाँ से मतलब मछली गेट जैसे प्रवेश कीजिएगा आप तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं गेट मिलेगा, और इस गेट को अभी थोड़ा मतलब लगा दिया गया ताकि थोड़ा जगह दिया जाए क्योंकि श्रद्धालु भीड़ ना लगाए और बराबर जाते ही रहे। ऐसा नहीं है कि एकदम गेट खोल दिया जाए और पूरे तरीके से श्रद्धालु एक ही बार में चला जाए। ऐसे में ये होता है कि भीड़ बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं श्रद्धालु को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आइए मेरे साथ यहाँ पर 2 पुलिस प्रशासन भी है, इनसे बातें करते हैं और इनसे जानते हैं सारी बातें। भीड़ मतलब लगी हुई तो पुलिस प्रशासन तुरंत उठ कर गए हैं और वहाँ से भीड़ साइड करवाएं। ये पुलिस जो है इन्होंने उस गाड़ी को बोले कि आगे से साइड रहिए क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ लगेगी तो पूरा ये SH है, ये मतलब ये सहारघाट की तरफ इधर जाती है और इधर आप बेनीपट्टी की तरफ चली जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस टीम पूरी एक्टिव है कि भीड़ जाम की समस्या ना लगे। पहले यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन बैठे हुए हैं, पहले इनका नाम जानते हैं, इनको क्या ड्यूटी मिली है, क्या निर्देश ऊपर से आया है, ये सारी बात जानेंगे। और उच्चैठ भगवती शक्तिपीठ के कैंपस में इनको ड्यूटी दी गई तो इनको क्या क्या रोल है इनका, ये सारी बातें जानते हैं इनके अंदर। ठीक है, आइए सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। तो सर आप किस पद पे हैं अभी? अभी PSI के पद पे हैं, न्यू यहाँ पे आए हैं और बेनीपट्टी थाना से यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर 112 नंबर की गाड़ी जो लगी आप लोगों की मतलब आप लोग 112 नंबर डायल के पुलिस हैं। तो सर आप लोग 112 नंबर नहीं है, बस थाने से कंट्रोल होती है ये सब। थाने से कंट्रोल होती है, लेकिन लगातार जो मतलब क्षेत्र में 112 नंबर से आपको लोग जानते हैं कि 112 नंबर डायल किए तो पुलिस 112 नंबर आई है। तो सर एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बेनीपट्टी थाना के अंतर्गत अभी ड्यूटी पे हैं, पोस्टिंग पे हैं, तो आपको क्या निर्देश दिया गया है कि इस बार नवरात्रा के अंदर शक्तिपीठ मतलब उच्चैठ शक्तिपीठ के अंतर्गत आप लोग ड्यूटी में हैं अभी, तो आपको क्या निर्देश दिया गया ऊपर? निर्देश यही है कि यहाँ पे बहुत सारे असामाजिक तत्व एक्टिव रहते हैं, चोरी होती है या फिर पॉकेटमारी होती है या फिर लड़ाई झगड़ा, ये सब उससे ज़्यादा होता है कि यहाँ पे सब गाड़ी जहाँ तहाँ लगाते हैं जिससे जाम की स्थिति हो जाती है। वो सब से निपटने के लिए बस लोग यहाँ से सतर्क रखने के लिए रखा गया। ये सारी बातों के लिए देखा गया सर। तो क्या आप पहली बार इस यहाँ पोस्टिंग हुए हैं इस नवरात्रा 2024 में? अच्छा, तो पहली बार आए हैं तो मतलब आपको भी लगता होगा कि मतलब ऐसा होता कुछ नहीं है सर ये सब भगाने के लिए, क्योंकि आज अभी मैंने एक और पुलिस टीम से पीछे पूछे हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई असामाजिक तत्व नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शक्तिपीठ है और यहाँ पे नेपाल से भी लोग आते, भारत के बगल में पड़ोसी देश नेपाल है तो वहाँ से भी श्रद्धालु आते हैं। तो उस तरीके से आपको ये ड्यूटी दी गई तो क्या आप बखूबी निभा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, जहाँ भी मेरी जैसे अगर श्रद्धालु हर तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि सब नौजवाने हैं, कोई वृद्ध है, कोई महिला है, कोई बच्चे हैं। ये तो जाम जैसी स्थिति होती है तो उन लोग को ही परेशानी होती है आने जाने में या फिर कुछ भी। तो सर एक बात और, जैसे कोई श्रद्धालु जो लेट कर आते हैं जो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है अंदर का मंदिर कैंपस के अंदर? व्यवस्था यही है कि वो लोग को डायरेक्ट अंदर मंदिर में और जो श्रद्धालु आएंगे नॉर्मल उनको लाइन में लगना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम दिया आप, इसके लिए हम थैंक यू करते हैं आपको, नमस्कार करते हैं। देख सकते हैं कि बेनीपट्टी थाना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के प्रशासन लोग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव है। देख सकते हैं यहाँ बगल में इतने धूप में बिना पंखा के ही लोग बैठे हुए हैं और ये लोग बिना पंखा के बैठे हैं और पूरा समय दे रहे हैं जनताओं के लिए। देख सकते हैं कि भीड़ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा रोड पे, क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाए हैं, इस साइड भी अपनी गाड़ी लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरा निगरानी में है कि यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व ना दिखे, कोई दंगा फसाद ना हो और लगातार श्रद्धालु लोग अपने माता का दर्शन करते रहें, माता की पूजा करते रहें। और इस नवरात्रा यही स्पेशल है कि इस बार 112 नंबर की गाड़ी और उनके पुलिस जो है 112 नंबर के, हम लोग इधर 112 नंबर से पुलिस को जानते हैं, वो सभी एक्टिव है। तो आप भी लोग ऐसे ही मतलब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी हो कि इस बार नवरात्रा में उच्चैठ शक्तिपीठ के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था हुई है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना और शेयर करना। मैं मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए।